अभिजीत ने जो उन स्टूडेंट के नाम लिए जिनकी दुखद मृत्यु हो गई, तो ये सुन के मुझे एक गाने की याद आ गई। बॉब डायलन का एक गाना है ब्लोइंग इन द विंड। मैं चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जहाँ भी हो सुने। इस गाने में कहा है कि हाउ मेनी डेथ्स विल इट टेक टिल ही नोस दैट टू मेनी पीपल हैव डाइड। कितने लोगों को मरना होगा जब उन्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं। कितने लोगों की वो बलि चाहते हैं, अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। वे कहते हैं कि हम जनसेवक हैं। ये कौन सी जनसेवा है? आपके अंदर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, आप बने रहेंगे और पेपर लीक होंगे, तो ये किस तरह की जनसेवा है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बात को समझिए और इतिहास में लिखा जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी बेशर्मी दिखाई। 8 लाख बच्चों ने साइन किया पिटीशन, हमें धर्मेंद्र प्रधान नहीं चाहिए। उन्होंने नहीं सुना। वो ट्वीट करते हैं एक पेड़ माँ के नाम, उसके नीचे 2000 लोगों ने मैसेज किया है कि उन बच्चों की माँ का क्या जिनके लाल का भविष्य डूब गया। लोग हैं, जरा भी शर्म नहीं आती? क्यों आप चिपके हुए हो? ये आपकी पावर के लिए हवस, ये अच्छा नहीं देखा जाएगा आपको। ये अपील करो कि प्लीज इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे और सरकार एक काबिल इंसान को मंत्री बनाए। मामला केवल करप्शन का नहीं है, मामला सिस्टमिक फ्लॉज का भी है। जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस है उसमें बहुत सारे फ्लॉज देखे जा रहे हैं। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उन सबको ठीक किया जाए। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? जीरो पेपर लीक। ये पेपर लीक ये नॉर्मलाइज हो गया। अरे क्या है यार, पेपर तो लीक होता रहता है। मतलब हमारे देश के युवा जिन्हें आप भविष्य कहते हो, उनकी जान, उनकी मेहनत इतनी सस्ती हो गई क्या? धर्मेंद्र प्रधान कुछ तो सोचिए प्लीज। और अब हमारे मूवमेंट के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले चाहूंगा कि आप सब उन सब के लिए तालियां बजाएं। इससे दिखता है कि सरकार सोचती है कि हम तो माई बाप हैं, हम तो राजा हैं, इस जनता को हम कैसे भी रोन देंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कॉकरोच हैं, कॉकरोच हैं। कॉकरोच कभी नहीं मरता, कॉकरोच हर जगह से निकलता है और यही हमारा मूवमेंट है। बिल्कुल सब लोग बैठ जाइए प्लीज। अनुरोध है कृपया करके शांति व्यवस्था को बनाने में पुलिस का सहयोग करें। दोस्तों, धन्यवाद। हम सब के लिए तालियां इसलिए क्योंकि पांच ने एक बार कहा था, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब सहन कर जाना। और आज हम जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये इस बात का संकेत देता है हम नहीं सहेंगे। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, हम अपने राइट्स क्लेम करेंगे। सरकार कोई खैरात नहीं बांटती, अगर वो शिक्षा देती है, वो शिक्षा हमारा अधिकार है, इलाज हमारा अधिकार है। ढंग से पेपर हो, टाइम पे ज्वाइनिंग हो और ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए, इस तरह की बेहूदगी ना की जाए, ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि नेता ईमानदार हो। और ये जो मूवमेंट है, फिर भी किसी को कंफ्यूजन है, मैं फिर से बताता हूँ। अभी तक लोग सोचते थे सुपरमैन आएगा दुनिया को बचाएगा। हमने क्या देखा, नायक जैसी फिल्म आई, विजिलेंटे मूवीज आती है, लेकिन दोस्तों कोई नहीं आने वाला। सुपरमैन से मैंने बात करनी, वो कह रहे नहीं आऊंगा। अब कौन करेगा? कोशिश करेंगे अपने अपने जगह पे, हम सब करेंगे। जितने भी आपके एमपी हैं, एमएलए हैं, काउंसलर है, सरपंच है, आपको नहीं पता कि वो कौन है तो गूगल कीजिए, पता लगाइए, उनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, उनके पीछे पढ़िए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों है सर, जवाब दो। आपको वोट किस लिए दिया, चुना किस लिए? कि आप बस बैठ के काजू कतली खाओ? नहीं सर, हमारे लिए काम करना होगा आपको। आप राजा नहीं हो, आप जनप्रतिनिधि हो, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर वोट
अवर नीड, अवर कंसर्न। अभी सरकार क्या है, अपनी अलग बांसुरी बजाती रहती है। कोई कह रहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, इस पे हिट मार दो। सोचिए, इतने बेशर्मी के बयान जो इस देश के युवा हैं, इनको आप हिट मारने की कहते हो। आपने, आपके जो जुल्म है अभी तक, वो जुल्म क्या कम है कि आप और भी ज्यादा हिट मारने की बात कर रहे हो। जो युवा, जो इस देश का भविष्य है, क्यों आप उसे बर्बाद कर रहे हैं। हमारा लेवल कितना नीचे आ गया है कि अब तो बस हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार एग्जाम सही से करवा दो। हमारी डिमांड का लेवल इतना गिर गया है, क्यों? क्योंकि सरकार के काम करने का लेवल इतना गिर गया है। और जो लोग इस फिराक में हैं, 2 दिन की पार्टी है, ये है, तो इस बात को समझिए, ये एक सोशल मूवमेंट है। एक सोशल मूवमेंट, इस चेतना का जन संचार करने का कि लोकतंत्र क्या है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये हमारा देश है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा देश है, हर किसी का ये देश है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, हर किसी को जीने का अधिकार है। और ये अधिकार हम छीन के रहेंगे या नहीं? और जो मीडिया कर्मी है, मीडिया कर्मी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक अपील की थी। वो अपील क्या थी कि मैं आपसे सत्य का आग्रह करता हूं कि आपके पास 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, अरे वो मिले थे कांग्रेस जनता पार्टी वाले, हमने ऐसे सवाल पूछे, गर्दा उड़ा दिया सब। इससे क्या होगा? आपके बॉस के नजरों में आपके थोड़ा सा हो जाएगा, आपके सैलरी में 200-500 रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि इन युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, औरतों के लिए, सबकी आवाज उठाओ, ताकि आप 10 साल बाद अपने बच्चों को कहोगे, बेटा तुम्हारा बाप एक पत्रकार था, तुम्हारी माँ एक पत्रकार थी। वरना तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, जो वो बड़े होंगे, ये सब वीडियोस YouTube पे ही रहने वाली है, वो देखेंगे YouTube पे, अरे मेरे माँ बाप ये काम कर रहे थे, वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। तो जो बिकी हुई मीडिया है, सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। कितना क्या पैसे का लालच, कितना क्या पैसे का लालच। पत्रकार बने हुआ, पत्रकार खत्म चाट रहे हैं। पत्रकार मतलब ये, पत्रकार बनिए दोस्तों, पत्रकार बनिए। नहीं, हाँ के मेरे मतलब वो ही हमारे देश के पत्रकार हैं। और यही हमें इनसे अपील करनी है कि हम उनके अंतरात्मा जगा सके। सिर्फ सब लोगों के अंतरात्मा मर गई है, हमें बिलीव करना है कि वो जागेंगे, और वो जरूर जागेंगे।